मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पर कुछ बात कह रहे हैं। होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। पहली बार इस बजट में हर विभाग का विस्तृत रूप से कहीं न कहीं विस्तृत रूप से सभी विभागों को इसमें समाहित किया गया है। और 2025 जो हमारा स्थापना का 25वां वर्ष पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हों, यह भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 5 सालों में जीएसडीपी हमारी दुगनी हो, वह भी इस बजट में प्रावधानित है। साथ ही साथ जो कुल व्यय इस बजट में 77,407 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की इसमें वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से राज्य के स्वयं के संसाधनों से जो कुल प्राप्तियां हैं 24,744, गत वर्ष के सापेक्ष 18.44% की इसमें भी वृद्धि हुई है। और राजस्व अधिवेश में 4,309 करोड़ का राजस्व अधिवेश इस बजट में प्रावधानित है। पूंजीगत परिव्यय में भी वृद्धि हुई है, जो 13,133 करोड़ है, जो गत वर्ष के सापेक्ष 21% की इसमें भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में उद्यान विभाग से लेकर पॉली हाउस में 200 करोड़ रुपए का अलग से जो प्रावधान किया गया, ये अपने आप में आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए गेम चेंजर होगा, जिससे कि हम निकट के आसपास के जो हमारे चाहे एनसीआर का रीजन हो या देश के अन्य कोई भी भूभाग हो, वहाँ पर अपने यहाँ से जो ताज़ी सब्जियाँ हैं, ताज़े फल हैं, हम सीधे भेज सकते हैं। अपना मंडियों से सीधे हम संपर्क करेंगे और यहाँ पर पॉली हाउस बनाने के लिए भी लोगों को किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, जिसमें बजट में हमने 200 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। सर, जोशीमठ बड़ी चिंता थी, 1,000 करोड़ का प्रावधान। देखिए, जोशीमठ को बचाना और जोशीमठ को फिर से एक नए स्वरूप में खड़ा करना, ये हमारा संकल्प है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी लगातार जोशीमठ को लेकर उनकी चिंता है। लगातार वो स्वयं भी वहाँ से जानकारी करते हैं और भारत की सरकार ने भी हर संभव हमको जो है सहायता का आश्वासन दिया है। और एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल हो रही है, वो रिपोर्ट कंपाइल होकर हम भारत सरकार को एक निवेदन भी करेंगे। लेकिन हमने राज्य की तरफ से जो बुनियादी चीज़ें प्रारंभ की हैं, जैसे कि अभी जो घरों के लिए, होटलों के लिए और जो मुआवजा राशि हमने बांटना भी प्रारंभ कर दिया है। अपनी तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जी, बजट में एजुकेशन के साथ साथ रोबोटिक्स, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो रिसर्च और इनोवेशन है, युवाओं के स्टार्टअप के साथ साथ उस पर विशेष फोकस किया गया है और ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये लगता है कितना ज़्यादा युवाओं को जो स्किल्ड है उनको मदद देगा। नहीं, ये बजट देखिए, जो हमारे युवा उद्यमी हैं और युवा स्टार्टअप के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है और इसका अधिकाधिक उपयोग हम राज्य के लिए कर पाएँ, हमारे नवयुवकों को, हमारे नौजवानों को और इस उद्यमियों को हम प्रोत्साहित कर पाएँ, इसलिए हमने विशेष रूप से इस बजट में यह भी प्रावधान किया गया है। स्वरोजगार के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई ताकि बच्चे यहाँ पे रोजगार ले और रोजगार भी मिले।
रोजगार देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो सरकारी रोजगार है वो बहुत सीमित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये तय किया है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो रिक्त पद हैं वो सभी सरकारी पद भरे जाएंगे, लेकिन इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि हम सभी को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ नहीं पाएंगे तो रोजगार का जो काम है वो अधूरा रहेगा। इसलिए स्वरोजगार को, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, स्वयं सहायता समूह हो और ऐसे उद्यमी हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं सहायता करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। सर, हेल्थ सेक्टर के लिए भी बहुत कुछ दिया है। अटल आयुष्मान के लिए 400 करोड़, नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ की सुविधाएं हमारी प्राथमिकता में है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है, उस योजना का 100% लाभ यहाँ पर उत्तराखंड के कार्ड धारकों को मिल रहा है, और इसलिए हमने 400 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान भी किया है। सड़क हमारी प्राथमिकता है और सड़कें हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है, और 700 करोड़ रुपए की धनराशि तो केवल सड़क सुरक्षा के लिए ही प्रावधानित की गई है। अच्छा, बजट राशि का समय पे खर्च सुनिश्चित हो जाए उसके लिए क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा चंद्रशेखर जी, कि अभी पिछले दिनों मैंने पूरे वर्ष भर की जो प्राप्तियां हैं, राजस्व की प्राप्ति है और खर्चे दोनों के संबंध में एक समीक्षा बैठक करी थी। उस समीक्षा बैठक में तय हो गया है कि इस बार अप्रैल माह में सबसे पहले इस साल का बजट पूरा हो जाए। इस साल के बजट के पूरा होते ही हम लोग बड़ी बैठक करेंगे कि कहाँ से हमको कितनी राजस्वों की प्राप्ति होने वाली है और कितना खर्चा होने वाला है। दोनों की एक साथ मॉनिटरिंग करेंगे, और हर महीने का हमारा कैलेंडर होगा और उसके सूचकांक पर उसको अंकित किया जाएगा कि कितनी प्राप्तियां हमने कर ली हैं, कितने तक हमें जाना था, कहाँ लक्ष्य था। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस बार बना रहे हैं। सर, लोन प्लान के बजट बढ़ रहे हैं। सर, G20 से देख रहे हैं सर, G20 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर। G20 देखिए, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जो भारत की अनेकों बैठकें जिस होने वाली हैं, बड़े बड़े शहरों में होने वाली हैं, उसमें से पहले तो 3 बैठक हमको मिली है हमारे राज्य में। चूँकि जिस प्रकार से हमारा राज्य देश के एक मतलब मैं कहूँ कि बहुत बड़े राज्यों में हम नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको 3 बैठकें मिली हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इन 3 बैठकों में से जो सबसे बड़ी बैठक, जो 5 बैठक भारतवर्ष के अंदर होने वाली है, जिसमें PSA लेवल की जो बैठक है, वो पहली बैठक हमारी 28 और 29 मार्च को रामनगर में होने वाली है। फिर दूसरी बैठकें मई और जून 2 महीनों में लगातार ऋषिकेश, नरेंद्र इस क्षेत्र में आयोजित होने वाली है। निश्चित रूप से उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, वो तैयारियां हमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और 100 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें हमने प्रावधान किया है, जो एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें ठीक करनी है, जिस रास्ते से उनको आना है वहाँ पर साफ़ सफाई होनी है, सभी प्रकार की व्यवस्था होनी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इससे हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण विश्व में नाम जाने वाला है, हमारी संस्कृति जाने वाली है, हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो काम विशेष मतलब विशिष्टता लिए हुए जो काम है, महिला सशक्तिकरण के लिए किए हुए काम है, स्वयं सहायता समूह के द्वारा किए हुए काम है, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर हैं, उसको संपूर्ण विश्व के अंदर ले जाने का हमारे पास अवसर है, और हम सब ले जाएंगे आप सबके सहयोग से। थैंक यू, धन्यवाद। प्लान की बजट बढ़ सर, रहे एक 10% आरक्षण चलो, देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, देख रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, और उन्होंने बजट की जो खास बातें हैं वो पत्रकारों को बताई। देखिए, मैं मुख्य सेवक के रूप में मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि पहली बार, वैसे तो मैं अनेकों बार इस विधान भवन के बनने के बाद अनेकों सत्रों में मैंने भाग लिया, लेकिन मुख्य सेवक के रूप में ये मेरा पहला सत्र था। और चूँकि ये मामला काफ़ी दिनों से 10% जो आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण,
उसकी मांग रही है और ये राज्य बनाने में हमारे आंदोलनकारियों की, हमारे शहीदों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं सबसे पहले तो उन शहीदों को नमन करता हूँ